जिसे आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए या एंजाइटी लेवल को जितना हो सके कम करना चाहिए। ऐसे कारण होते हैं जिनमें सिर्फ आईवीएफ का ही सोल्यूशन रहता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिसे आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले बात ये रहती है कि आपको अपना स्ट्रेस लेवल या एंजाइटी लेवल को जितना हो सके कम करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस लेवल अगर बहुत ज़्यादा है तो आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो सकती है, साइंटिफिकली प्रूवन है, और इससे आपके आईवीएफ के रिजल्ट में भी असर हो सकती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जब भी अगर कोई आपको डाउट हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, तो आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं, जिससे आपको पूरा क्लियरिटी हो आपकी आईवीएफ जर्नी के बारे में। तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम हो सकता है। साथ ही आप घर में मेडिटेशन या लाइट योगा की मदद से भी थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो दूसरी चीज है आपकी डाइट या आपके खाना। आईवीएफ के लिए कोई भी ऐसा स्पेशल डाइट नहीं होता है, हाँ, लेकिन जितना हो सके आपको एक वेल बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस हेल्दी डाइट लेना जरूरी है। बाहर की चीजें को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। अगर आपको कोई हैबिट है लाइक अल्कोहल या स्मोकिंग, उसको तुरंत बंद करिए। और अगर आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स है लाइक शुगर, थायराइड या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके अपना डाइट को मेंटेन कीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आईवीएफ की कोई सही उम्र नहीं होती है। आपकी उम्र कम हो या ज्यादा, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनमें सिर्फ आईवीएफ का ही सोल्यूशन रहता है, जैसे कि महिलाओं में दोनों तरफ ट्यूब में ब्लॉकेज होना, पुरुष में एंजियोस्पर्मिया या नील स्पर्म काउंट होना, और अगर किसी महिला में अंडों की मात्रा बहुत कम हो जाती है या पुरुष में शुक्राणु का क्वांटिटी या क्वालिटी बहुत खराब हो जाता है, तो भी आपको हम आईवीएफ की ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उनमें से किन्हीं केसेस में हम डोनर की भी मदद लेके आपको संतान प्राप्ति दे सकते हैं। तो आईवीएफ ऐसी चीज है जो उम्र के साथ जितनी आपकी उम्र बढ़ती है उतनी ही सक्सेस उसकी घटती जाती है, क्योंकि आपकी अंडों की क्वालिटी भी एज के साथ रिलेटेड होती है। जितनी आपकी एज बढ़ती है, एग की क्वालिटी भी कम होती जाती है। तो आपको अगर आईवीएफ करना है, आपको अगर डॉक्टर कोई एडवाइस करता है आईवीएफ, तो आपको ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी आप करें उतना ही आपको सफलता मिल सकती है। चौथी पॉइंट ये है कि हर पेशेंट यूनिक होता है और हर पेशेंट की केस हिस्ट्री भी अलग होती है। तो सभी पेशेंट में एक ही, भले ही आईवीएफ हो, लेकिन एक ही प्रोटोकॉल नहीं भी यूज हो सकता है। तो हर पेशेंट्स का साइकिल वेरी कर सकता है, साइकिल ड्यूरेशन वेरी कर सकता है। तो किसी में आपको 2-3 महीने में साइकिल कंप्लीट हो सकती है, किसी में आपको 4-5 महीने या 6 महीने भी लग सकते हैं। तो यही एडवाइस रहेगा कि आपको अपनी साइकिल या अपनी ट्रीटमेंट को किसी और पेशेंट के साथ कंपेयर ना करें, इससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। आपको धैर्य या पेशेंस से काम लेना चाहिए, और अगर आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आईवीएफ बस एक आपकी लाइफ का पार्ट होता है। कभी कभी आईवीएफ में उतार चढ़ाव दिखाई देता है, लेकिन कभी भी आपको अपना हौसला नहीं खोना है, हिम्मत रखनी है और आगे बढ़ते रहना है। आईवीएफ रिलेटेड कोई भी आपको प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी आईवीएफ जर्नी। थैंक यू। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.